जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम 1 ईयर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत बच्चे बहुत टाइम से इस सेशन की वेट कर रहे थे। ये एक 12 मंथ स्ट्रेटेजी या टाइम टेबल होगा और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2023 के लिए ही होगा, ये किसी भी ईयर के लिए वैलिड होगा। जो बच्चे इन फ्यूचर अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। बट अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, सो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए इफेक्टिव होगी जो फ्रेशर हैं, जो ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। वो थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ हम रेफरेंस जो डिस्कस करेंगे वो ईयर 2023 के एग्जाम का करेंगे, बट आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हो जब भी आपने अपीयर होना है। सो अभी क्या चल रहा है, जून 2022। सो यहां से हमने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी होती है। नॉर्मली बच्चे पूछते रहते हैं कि कितना टाइम पहले प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो इसका क्लियर कट सा आंसर है कि जब आपने प्रीलिम्स में अपीयर होना है उससे 12 महीने पहले, रफली 1 साल पहले आपको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप कंफर्टेबली प्रेपरेशन करना चाहते हो। तो 12 महीने का टाइम है ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में। नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स कब है, 28 मई 2023। और उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि मेंस के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि प्रीलिम्स में अभी इतना टाइम है, मैं मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। हमेशा याद रखो कि एक थंब रूल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन का कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा मेंस ओरिएंटेड ही चलेगी। ये आपका इनसाइट जरूर रहेगा कि आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि हाँ प्रीलिम्स भी है, उसके रिगार्डिंग भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, बट वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। कोई हटके आपको बहुत स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। टेस्ट सीरीज आप बीच में देते हो, बट आपकी प्रिपरेशन जो है वो मेंस ओरिएंटेड ही चलेगी। और प्रीलिम्स और मेंस में कितना टाइम है, रफली 3 मंथ्स। 3 मंथ से हल्का सा ज्यादा है, बट आप 3 महीने मान के चलो। मई एंड में आपका प्रीलिम्स, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, 14 दिन सितंबर के बिल्कुल मत गिनो क्योंकि वो फास्ट ट्रैक रिवीजन के होते हैं। सो हमारे पास है पहले एक 12 महीने का विंडो, उसके बाद है 3 महीने का विंडो। अब हमें इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। किस तरह से करें उसको अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी और क्या टाइम टेबल होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक सेशन मैंने कुछ महीने पहले बनाया था, बेस्ट कस्टमाइज्ड टाइम टेबल फॉर यू। उस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस सेशन को देखने के बाद आपने वो सेशन देखना है, तभी आज के सेशन का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो हमने प्लान तैयार किया है उसके बाद हमें अपना टाइम टेबल किस तरह से फ्रेम करना है। सो पहले आप इस सेशन को देखो, उसके बाद आपने उस सेशन को भी जरूर देखना है। सो जून 2022 जो अभी चल रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको पता है आपकी प्रिपरेशन का जो बड़ा चंक है वो है जनरल स्टडीज, दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके अलावा एसए वगैरह है। बट एसए की प्रिपरेशन आप ये मान के चलो कि जीएस के साथ होती रहती है। एंड में उस चीज को डिस्कस करेंगे। अब किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले जीएस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएस पे ही फोकस्ड रहते हैं कि ऑप्शनल बाद में देखेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शनल पे शुरू करते हैं कि जीएस को बाद में पकड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। ये मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल खराब स्ट्रेटेजी है, बट इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने जो अपना एग्जाम देना है उसमें ऑप्शनल का भी बहुत डिसाइडिंग रोल है, जीएस का भी बहुत डिसाइडिंग रोल है। तो हम किसी भी मोमेंट पे पूरी प्रिपरेशन के दौरान ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक चीज को टोटली इग्नोर कर दें। सो हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप जीएस को हफ्ते में 4 दिन दोगे। पहले प्रायोरिटी जीएस को मैं इसलिए बोल रहा हूं देने के लिए क्योंकि आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जीएस के कुछ टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तभी आपको न्यूज़पेपर अच्छे से समझ आएगा। चाहे आप ज्योग्राफी ले लो, अगर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपको बेसिक एक नॉलेज हो गई है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको न्यूज़पेपर अच्छे से समझ आएगा। पॉलिटी की होगी, इकोनॉमिक्स की होगी, तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो न्यूज़पेपर में समझ आएंगे। सो हम पहले फोकस रख रहे हैं जीएस पे कि जून के अंदर हर हफ्ते के अंदर 4 दिन आपने जीएस पढ़नी है। अब जीएस कैसे पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट उठा लिया, कि पॉलिटी उठा ली तो 4 के 4 दिन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी प्रिपरेशन बनानी है इंटरेस्टिंग।
तो आप एट अ टाइम उठाओगे 2 सब्जेक्ट। पहले चूज कर लो कि ये 2 सब्जेक्ट हैं, और वो 2 सब्जेक्ट आपने ऐसे चूज करने हैं कि एक आपके इंटरेस्ट का और एक ऐसा जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मान लो आपका हिस्ट्री में ज्यादा नहीं है तो एक हिस्ट्री उठा लो, पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो पॉलिटी उठा लो, तो पॉलिटी और हिस्ट्री का कॉम्बो बन गया। तो हमने एक लिख दिया सब्जेक्ट 1 और दूसरा लिख दिया सब्जेक्ट 2। सो दोनों का हमने बना लिया कि ये 2 सब्जेक्ट्स हमने हफ्ते में 4 दिन पढ़ने हैं, और ऑप्शनल को हमने देने हैं हफ्ते में 2 दिन। आपने अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर देनी है, और जो हफ्ते में एक 7वां दिन होगा उस दिन आपने करनी है रिवीजन। जो आपने वीक में पढ़ा होगा उसकी रिवीजन आपको करनी बहुत जरूरी है। ये एस्पेक्ट आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। आप इस प्लान में देखोगे रिवीजन साथ के साथ चल रही है, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो कि डिसाइड करती है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप रिटेन भी कर पा रहे हो क्या, उससे आप मैक्सिमम आउटपुट डिराइव भी कर पाओगे। सो उसके बाद जब आपने जून के अंदर 4 हफ्ते ये चीज फॉलो कर ली कि जीएस भी पढ़ रहे हो 4 दिन, ऑप्शनल भी पढ़ रहे हो 2 दिन, रिवीजन भी कर रहे हो 1 दिन, उसके बाद 2 दिन जून में रखने हैं। जो जून में आपने पूरा पढ़ा है उसको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने नोट्स साथ के साथ बनाने हैं, चाहे आपका जीएस है चाहे ऑप्शनल है, नोट्स साथ के साथ बनाओ। जो हर हफ्ते एक रिवीजन कर रहे हो तो उस दिन आपने उस नोट्स में हाईलाइट करनी है ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हाँ इनको मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके लिए ऑब्वियस होंगी, कुछ चीजें होंगी कि हाँ मुझे ये भूलती हैं या ये मुझे बार बार रिकॉल करनी पड़ती हैं, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। उन हाईलाइटेड चीजों को आपने फास्ट ट्रैक रिवीजन में कवर करना है। सो जून के एंड में आपने उसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ में आ गया, अब जुलाई के महीने में। अब यहां पे भी वही 2 सब्जेक्ट, क्योंकि उनको कवर करने में टाइम लगेगा, तो वही 2 सब्जेक्ट्स आपने उठाने हैं। फिर 4 दिन हफ्ते में उस पर डिवोट करने हैं, 2 दिन ऑप्शनल पे, 1 दिन रिवीजन। और ऐसे ही जो आपने जुलाई प्लस जून दोनों के अंदर जो चीजें पढ़ी होंगी, हाईलाइटेड जो चीजें आपकी होंगी नोट्स के अंदर, उनकी फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है। अगस्त में अब ये मान के चल देते हैं हम कि आपने जीएस के 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। फिर आप उठा सकते हो सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4। यहां आप थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकते हो अपने हिसाब से। हो सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी कि 2 महीने में हर बच्चे का ही कवर हो जाए, हो सकता है किसी का 1.5 में हो जाए, हो सकता है किसी को 2.5 पौने 3 महीने लग जाए। सो थोड़ी बहुत वेरिएशन आप कर सकते हो। आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट, एक ब्रॉडर व्यू मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है। सो 4 दिन हफ्ते में जीएस होगी, उसके बाद 2 दिन ऑप्शनल, 1 दिन रिवीजन। यहां मैंने 3 दिन अगस्त के इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके अब जो फास्ट ट्रैक रिवीजन आप करोगे कंटेंट वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको सिर्फ अगस्त महीने का कंटेंट रिवाइज नहीं करना है, आपको जून का भी करना है, जुलाई का भी करना है और अगस्त का भी करना है। तो हमने दिन बढ़ा दिए हैं। उसके बाद सितंबर सेम वही स्ट्रेटेजी रहेगी, ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी, रिवीजन के रिगार्डिंग भी। सितंबर में भी हमने इसकी सेम स्ट्रेटेजी रख ली। अगला महीना आ गया अक्टूबर, यहाँ पे हमने फिर सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए कि अब अगला एक कॉम्बो बना लिया। वही 4 दिन इस जीएस को, 2 दिन ऑप्शनल, 1 दिन रिवीजन, 4 दिन। अब हमने यहाँ पे 4 दिन बढ़ा दिए क्योंकि हमारा कंटेंट बढ़ता जा रहा है फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए। नवंबर में वही सेम चल रहा है यहाँ पे एज इट इज अक्टूबर की तरह। दिसंबर में अब मैंने यहाँ लिखा है मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि छोटे मोटे कई टॉपिक्स होते हैं जीएस के जो कि आपने अभी कॉम्बो बनाए थे उसमें कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे टाइम आपको दे दिया कि आप उसमें भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करो। अब यहाँ आप देखो हमने 4 दिन से घटा के 2 दिन कर दिए, क्योंकि अब हमारा फोकस हो जाएगा ऑप्शनल की तरफ, क्योंकि आपका साथ साथ ऑप्शनल चल रहा है बट प्रायोरिटी टाइम आप उधर दे रहे हो। अब क्योंकि जीएस हमने मोस्टली कवर कर लिया तो अब हम ऑप्शनल की तरफ जाएंगे। ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसाइडिंग फैक्टर है। अब 4 दिन हफ्ते में दोगे आप ऑप्शनल को, 1 दिन रिवीजन आपकी चलेगी। अब दिसंबर में 5 दिन मेजर फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्योंकि जून से जो पढ़ते आ रहे हो उस सारे की आपको रिवीजन करनी है। अब आ गया जनवरी 2023, अगला साल चढ़ गया, तो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स वही 2 दिन, सेम स्ट्रेटेजी जो ऊपर हमने डिस्कस की है दिसंबर वाली वही चलेगी। अब फरवरी में अगेन सेम स्ट्रेटेजी, बट यहाँ डिफरेंस क्या आएगा कि जो आप टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की होती है वो देना शुरू कर सकते हो कि ठीक है मैंने जीएस का ऑलमोस्ट काफी कर लिया है तो मैं अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूं। पहले देने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है। आप दे सकते हो पार्ट टेस्ट सीरीज दे सकते हो कि ठीक है हिस्ट्री कवर कर ली उसका दे दिया, बट जो आपको बेसिक जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जब आप एक बार एटलीस्ट पूरा जीएस का सिलेबस कवर कर लोगे। सो फरवरी ऑनवर्ड्स आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है और यहाँ पे भी 5 डेज आपने फरवरी में फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए रखे। अब आ गया मार्च। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है,
अब मार्च का डिस्कस करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि हाँ जीएस को अच्छे से कवर करने के लिए 4 महीने का टाइम चाहिए, कि हमें पूरा का पूरा 4 महीने जीएस को डिवोट करने हैं, और ऑप्शनल को कवर करने के लिए भी 3 से 4 महीने चाहिए। अब यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि हमने टाइम डिवोट एग्जैक्टली किया कितना है, क्योंकि आपको कई बार लग सकता है कि हमने तो पता नहीं ये पीस मील्स में किया कि हमने प्रॉपर टाइम डिवोट किया भी है। मैंने इंश्योर किया है कि आपको अच्छी खासी विंडो मिले। एक बच्चा जिसकी पेस स्लो भी है किसी जीएस को कवर करने के लिए, ऑप्शनल को कवर करने के लिए, उसको भी अच्छा खासा टाइम मिले। आप यहाँ पे 4 दिन दे रहे हो पर वीक, तो एक महीने में यहाँ आपने दिए 16। ऐसे ही टोटल ये पहले जो 6 महीने हैं आप ये 16 ही देते जा रहे हो, 16 यहाँ तक 16। तो 16 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 96 डेज जो है वो तो आपने यहाँ तक दे दिए। अब उसके बाद इसके बाद आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, हफ्ते में 2 दिन, तो ये महीने के बन गए आपके 8 दिन। यहाँ पे भी 8 दिन, यहाँ पे भी 8 दिन, तो यहाँ पे आपने 24 डेज दे दिए। तो इन दोनों को आप टोटल कर लो, ये आपका बन गया 120 डेज। आपने जीएस को दे दिए प्रिपरेशन में 120 डेज। आपके 4 महीने जो आप कहते हो जी 4 महीने लगेंगे टोटली डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के जीएस को, वो आपने दे दिए हैं। चाहे ये 8-9 महीने की विंडो में दिए हैं, बट आपने 4 महीने दिए हैं। और अच्छी एक बात ये है कि आप इसके साथ साथ अपना ऑप्शनल भी कवर करते गए और अपनी रिवीजन भी करते गए, आउट ऑफ टच नहीं गए, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसे ही अगर हम ऑप्शनल की बात करें, यहाँ पे आप 8 दिन देते जा रहे हो और यहाँ तक आपने 6 महीने 8-8 दिन दिए हैं, तो आपके बन गए 48 डेज ऑप्शनल के यहाँ पे। और यहाँ पे आपने दिए हैं 4, तो ये आपके हो गए महीने के 16 दिन, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। और उसके अलावा मार्च जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शनल में 3 दिन देने हफ्ते में, तो 12 दिन ये आपके हो जाएंगे। तो अगर आप इनको ऐड करोगे सबको मिला के, तो ये आपके बन जाएंगे 108 दिन, जो कि आपके रफली 3.5-4 महीने के बीच का कहीं पीरियड है, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी हैवी ऑप्शनल को कवर करने के लिए। इस तरह से हमने एक लंबी विंडो के दौरान ऑप्शनल को भी अच्छा टाइम दे दिया, जीएस को भी दे दिया, रिवीजन को भी दे दिया। ये एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। अब मार्च महीने पे हम आते हैं। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ फरवरी तक आपका जीएस हो गया कवर। अब आपकी जीएस की मेजर रिवीजन शुरू हो जाएगी। जो आपने नोट्स बनाए हैं वहां से आप अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे। हफ्ते में दिन कितने देने हैं उसको? 4 दिन। आपने मार्च के महीने में 4 दिन देने हैं जीएस के रिवीजन को। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कितने देने हैं? रिमेनिंग 3 डेज। अब यहाँ पे मैं अलग से कोई रिवीजन का नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जीएस की रिवीजन करते जा रहे हैं। और ये अंडरस्टूड है, जब आप ऑप्शनल को 3 दिन दोगे तो उसमें से आधा दिन आप दे सकते हो उसकी रिवीजन को भी। और यहाँ पे 1 टेस्ट पर वीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट सीरीज के नाम पे ये ना हो आप रोज ही टेस्ट देते जा रहे हो, या हफ्ते में 3-3, 4-4 दे रहे हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़्यादा भी टेस्ट दोगे बहुत ज़्यादा कई बार डीमोटिवेट भी हो सकते हो, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज अलग टाइप की होती है। कई टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम के आसपास भी नहीं होती है। हफ्ते में 1 टेस्ट दो। उसके बाद अप्रैल का महीना आया, यहाँ पे अब क्योंकि प्रीलिम्स हमारे सर पे आता जा रहा है, तो अब हम 4 की जगह 5 दिन देंगे हफ्ते में इसको जीएस को। उसके अलावा ऑप्शनल को रिमेनिंग 2 डेज दोगे। अभी तक देखो, अब अप्रैल तक हम ऑप्शनल से आउट ऑफ टच नहीं हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एज्यूम ये कर रहा हूँ कि अब तक आपने ऑप्शनल कवर कर लिया है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले ही कवर कर लिया होगा, फिर भी मैं इस तरह से एक बना के इसमें चला हूँ स्ट्रेटेजी कि एक जो बच्चा जो स्लो पेस पे पढ़ता है उसको भी कंफर्टेबली कवर हो जाए। यहाँ पे आप ऑप्शनल की रिवीजन करोगे हफ्ते में 2 दिन, और अगेन 1 टेस्ट पर वीक यहाँ पे भी दोगे। अब आ गया मई का महीना। अब ये एक महीना है जहाँ पे आप ऑप्शनल को एक साइड रख सकते हो कि ठीक है मैंने ऑप्शनल काफ़ी पढ़ लिया है, अब कुछ एक हफ्तों के लिए 3-4 हफ्तों के लिए मैं ऑप्शनल को एक साइड रख देता हूँ। तो ऑप्शनल वाला एस्पेक्ट हो गया यहाँ बाहर। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं दोगे। जब प्रीलिम्स में 3-4 हफ्ते रह जाएं तो टेस्ट सीरीज देना बंद कर दो, क्योंकि कारण ये है कि आपको उस टाइम चाहिए एक अच्छा हाई कॉन्फिडेंस। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ तक आपने खुद को एवेल्युएट कर लिया, उन कमियों पे काम करो जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। और इसके बाद आपको मई के महीने में जब आपका एक्चुअल एग्जाम सर पे है, उस टाइम टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उस टाइम अपनी रिवीजन पे ध्यान दो। जैसे मान लो 28 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो पहले 20 दिन आप जीएस की एक रिफाइंड रिवीजन करो। जो भी आपने अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट की थी चीज़ें, जो आपको लगता था हाँ ये मुझे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, पूरी प्रिपरेशन के दौरान इवन मई के महीने तक न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, वहाँ से खुद नोट्स बनाने हैं, उसको अवॉइड नहीं करना है। यहाँ मैंने अलग से मेंशन नहीं किया, बट ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट।
सो जो आपने नोट्स के अंदर हाईलाइटेड चीज़ें होंगी उनको आप रिवाइज करो। अब जब रिवाइज कर रहे होगे अगेन आपको कुछ और लगेंगी चीज़ें कि हाँ ये मुझे फिर भी एंड मोमेंट पे और ज़्यादा इसमें से एक बार रिवाइज करना है, सो उनको एक अलग किसी चीज़ से मार्क कर लो। उनको फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये जो 7 दिन की लिखी है लास्ट 7 डेज की फास्ट ट्रैक रिवीजन में, उसको कवर करो। इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम से पहले बहुत एक अच्छे लेवल की हो जाएगी, बहुत एक स्मूथ वे से आपकी प्रिपरेशन चलेगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऑप्शनल भूल गया या जीएस भूल गया, सारा कुछ एक बहुत ही स्मूथ वे से चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में रखनी है, ये सारी की सारी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड चल रही है। कभी भी ये नहीं सोचना मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। आपको जस्ट अपनी प्रीलिम्स की असेसमेंट करनी है टेस्ट सीरीज के थ्रू कि हाँ मेरी रिविजन, मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। अब हम चलते हैं इस बात पे कि आपका प्रीलिम्स हो गया, आपने प्रीलिम्स अच्छा दे दिया, आपको लग रहा है कि मेंस की कॉल मुझे आ जाएगी, या फिर आपको लग रहा है मैं बॉर्डर पे हूँ बट मुझे अभी मेंस की प्रिपरेशन अब करनी है। अब जून का महीना आ गया, जून के महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अब क्योंकि हम रिवीजन ही करेंगे, हमने सिलेबस सारा कवर कर लिया, तो हेडिंग मैंने डाल दिया जनरल स्टडीज रिवीजन, ऑप्शनल सब्जेक्ट रिवीजन। तो जून के महीने में हफ्ते में 3 दिन आप करोगे जनरल स्टडीज की रिवीजन, हफ्ते में 3 दिन करोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिवीजन, और 1 दिन पर वीक आप अपनी टेस्ट सीरीज मेंस की कोई ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद करनी है खुद कर लो, या टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लो, वो आप पर वीक कर सकते हो। ये जुलाई के महीने में जीएस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, 4 डेज पर वीक रिवीजन जीएस की होगी, 2 डेज पर वीक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, और 1 दिन हर हफ्ते के अंदर टेस्ट सीरीज के लिए। उसके बाद अगस्त के महीने में जीएस को 3 दे दो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको इतने देने इसको इतने देने, डिपेंड करता है किसी बच्चे का हो सकता है उस टाइम लगे जीएस में अभी भी थोड़ी कमी है, ऑप्शनल सही है या वाइसा वर्सा, तो आप ये वेरी कर सकते हो। कोई बंदा इसको 5 दिन बना के इधर 2 कर सकता है, कोई इधर 2 करके उधर 5 कर सकता है, वो आपके ऊपर है, फ्लेक्सिबल है। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद से होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 दिन, मैंने एक आइडल सा बनाया है, इसमें वेरिएशन आप अपने हिसाब से करो। टेस्ट सीरीज को यहाँ पे भी 1 डे पर वीक। अब आ गया आपका मेंस वाला मंथ। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देनी बंद कर देनी है जैसे कि आपने प्रीलिम्स में की थी। अब पूरा का पूरा आपने एक दिन भी इस चीज में वेस्ट नहीं करना है कि पूरा दिन आप जाके कोई टेस्ट सीरीज का एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे हो गया फास्ट ट्रैक रिवीजन जैसा कि मैंने आपको समझाया था, साथ में चलेगी इसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन। आपने कितने दिन किसको देने हैं, अब आपके अंदर अच्छी खासी मैच्योरिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ मुझे कितने दिन किसको देने हैं। सो इस तरह से जब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करोगे 12 महीने प्रीलिम से पहले, 3 महीने 3.5 महीने पहले प्री और मेंस के बीच में, आपकी प्रिपरेशन एक बहुत सही ट्रैक पे चलेगी, प्रोवाइडेड आपने रिसोर्सेज जो हैं वो सही चूज किए हैं। बहुत जल्द मैं एक सेशन इस पे भी बना दूंगा कि आपको क्या एग्जैक्टली रिसोर्सेज रेफर करने हैं, सो डैट उसके रिगार्डिंग भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेटेजी आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई है। जो भी आपको कंफ्यूजन होता था कैसे मैं टाइम को यूटिलाइज करूं, अब इसके बाद आपने वो सेशन जरूर देखना है, बेस्ट कस्टमाइज टाइम टेबल फॉर यू, सो डैट आपको पता चल सके कि जो हम ये बात कर रहे हैं बार बार कि इस वीक में इतने दिन आपको जीएस को देने हैं, तो आपने अपने टारगेट्स किस हिसाब से बनाने हैं। आपने वीकली टारगेट जीएस का किस हिसाब से बनाना है कि 4 दिन में मेरे को कितना कवर करना है, उसको कैसे करना है, और पर डे का टारगेट किस हिसाब से बनाना है और उसको कैसे कवर करना है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर अवॉइड करोगे तो इन स्पाइट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नोट्स मेकिंग बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, खुद के नोट्स बनाने हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है, किसी टॉपर के बने बनाए नोट्स नहीं लेने, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में स्ट्रेटेजी, अगर एस्से की बात करें, एस्से के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एस्से एक अच्छा लिखने का ये एक मतलब कुछ एक रूल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जो कंटेंट है वो इस प्रिपरेशन के दौरान आपका ऑलरेडी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। जीएस की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कंटेंट साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। कभी आपका मन करे किसी टॉपिक पे ऐसे लिख के देख लो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी मैं आपको अलग से बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल्स होते हैं एक अच्छा ऐसे लिखने के, उसके रिगार्डिंग भी जल्द एक सेशन में बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छा पुश मिलेगा। और जो बच्चे इन फ्यूचर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें अपने फर्स्ट ईयर में जब भी वो प्रिपेयर हों। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।